छात्र जब देश के भविष्य होते हैं तो उनके भविष्य को बर्बाद करने का अधिकार बीपीएससी को किसने दे दिया है? टीआरई 4 के छात्र जब अपने हक की मांग के लिए मजबूर होकर सड़कों पे निकले तो उनके ऊपर ये निरंकुश सिस्टम ने तानाशाही पूर्वक लाठीचार्ज किया। फोटो वीडियो देखने के बाद मैं दावे के साथ कहता हूं कि आजाद भारत का आजाद राज्य बिहार में छात्रों के भविष्य को लाठी के सहारे कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। यह कहीं नहीं तो कहीं गलत है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सिस्टम तथा सरकार तक पहुंचा दीजिए। अब इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कैसे छात्रों का भविष्य लाठी के सहारे बिहार सरकार बीपीएससी बार बार कुचलने का प्रयास कर रहा है। एक नोटिफिकेशन ही तो जारी करना था और आपने खुद कहा था बीपीएससी ने कि हम 20 अप्रैल तक जारी कर देंगे, तो फिर आपने क्यों नहीं जारी किया? चुनाव से पहले बिहार के नेताओं ने बड़ा बड़ा वादा किया था और उसी में से एक वादा था कि 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी टीआरई 4 का आएगा। चुनाव के जस्ट कुछ महीनों बाद जब आपने 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी लाने का बात कहा था तो आप 46,000 पे क्यों आके अटक गए? और 46,000 का भी आपने नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं जारी किया? कंप्यूटर टीचर हो या फिजिकल टीचर हो या स्पोर्ट्स टीचर हो या माध्यमिक स्कूल के टीचर हो, उच्च माध्यमिक स्कूल के टीचर हो, 12वीं क्लास तक के टीचर हो, आप नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? और अगर आप नोटिफिकेशन नहीं जारी कर सकते हैं, अगर आप 46,000 नए शिक्षकों की बहाली नहीं कर सकते हैं क्योंकि बिहार सरकार का खजाना खाली हो चुका है, बिहार सरकार कंगाल हो चुका है, बिहार के नेता बिहार को लूट चुके हैं, तो आप ये बात क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम नोटिफिकेशन नहीं लाएंगे, हम अभी हमारे पास पैसा नहीं है, हम नहीं जारी कर सकते हैं? छात्रों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? और बार बार आप लोगों ने वादा किया था कि हम नोटिफिकेशन लाएंगे, हम नोटिफिकेशन लाएंगे और बहुत जल्द हम एग्जाम लेंगे, रिजल्ट भी घोषित कर देंगे, लेकिन आप लोग कुछ नहीं किए। भारी दबाव के बाद जब नोटिफिकेशन आप लोगों ने कहा था कि अप्रैल में जारी कर देंगे और एग्जाम सितंबर में ले लेंगे, रिजल्ट नवंबर में जारी कर देंगे, तो अभी तक आप लोगों ने नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया? छात्र मजबूर होके आंदोलन का सहारा लिए। वो कोई आतंकवादी नहीं थे, सड़कों पे वो इसलिए थे कि उनको सरकार जो वादा किया है उस वादा को पूरा करे, वो नौकरी ले और नौकरी लेने के बाद वो बिहार का भविष्य को बेहतर करे अपने भविष्य के साथ साथ। लेकिन जैसे ही छात्रों का मांग नहीं पूरा किया गया, जैसे ही छात्र जेपी गोलंबर से आगे निकले, उनके ऊपर यह निरंकुश सिस्टम ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। लोकतंत्र में लाठीचार्ज का कोई जगह नहीं होता है। प्रशांत किशोर चुनाव से पहले कह ही रहे थे कि मैच्योर डेमोक्रेसी में लाठीचार्ज नहीं होता है। आपने कभी देखा है इंग्लैंड में लाठीचार्ज होते हुए, ऑस्ट्रेलिया में लाठीचार्ज होते हुए, अमेरिका में लाठीचार्ज होते हुए? वहां पे लोग प्रदर्शन भी करते हैं तो पुलिस सिर्फ रोकने का प्रयास करती है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, लाठीचार्ज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लाठीचार्ज का मतलब यह हुआ कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उसे आप अपने राज्य का, अपने देश का मानते ही नहीं हैं, तभी तो उनके ऊपर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं। और कहीं नहीं तो कहीं आज का लाठीचार्ज नीतीश सरकार में जो होता था बार बार, उसी चीज को आगे बढ़ाया गया और बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। बिहार के नए शिक्षा मंत्री, आपसे बच्चों को यह उम्मीद नहीं था, कम से कम आप कुर्सी संभालें, आपको नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए था, और नहीं तो कुर्सी संभालते ही आपको एक डेट निर्धारित कर देना चाहिए था। आप लोग तो अपने सेटिंग में व्यस्त रहे कि हमें ये कुर्सी मिल जाए, हमें वो कुर्सी मिल जाए, और उसके बाद से हम अपना भविष्य संवारेंगे और हम अपना भविष्य बना लेने के बाद हम अपने बच्चों का भविष्य बनाएंगे। लेकिन आपको उस कुर्सी पे बिठाने वाला जनता के बच्चों का भविष्य कौन संवारेगा? कौन तय करेगा कि आप उस कुर्सी पे बैठे हैं और अब आपको लाठीचार्ज नहीं करना है, आपको आपके किए हुए वादों को पूरा करना है? जरा ये बताइए, नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हो रहा है? 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी आना चाहिए,
फिजिकल टीचर का अलग से वैकेंसी आना चाहिए, कंप्यूटर टीचर का अलग से वैकेंसी आना चाहिए, स्पोर्ट्स टीचर का अलग से वैकेंसी आना चाहिए, और जो रेगुलर पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं उनमें अलग से वैकेंसी आना चाहिए। उसमें भी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग आप जो है उसको कैटेगरी वाइज कीजिए, अलग अलग, जैसे 5वां क्लास तक, 8वां क्लास तक, 12वां क्लास तक, उसको भी अलग अलग कैटेगरी कीजिए, और एक साथ सबको मिला के 1 लाख से ज्यादा का वैकेंसी लाइए, और जितना सीट खाली है उस सारे सीट को भरिए। सरकार हाथ जोड़ के विनती है, बच्चों पे लाठी चार्ज मत कराइए। शिक्षा मंत्री जी, आपको कुर्सी कल ही मिला है और आप आज ही लाठी चार्ज करा दिए, कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। और TRE 4 के जो बच्चे हैं उनके माता पिता ने वोट दिया है, तब आप लोग जाके कुर्सी पे बैठे हैं। अगर उनके माता पिता ने वोट नहीं दिया होता तो आप कुर्सी पे नहीं बैठ सकते थे। और साथ ही साथ TRE 4 के बच्चों ने भी वोट दिया है। आप लोगों ने वादा किया था, उन लोगों को उम्मीद था कि आप लोग वादा पूरा करेंगे। उन लोगों ने चुनाव में आप लोगों को जिताया, और आप लोग चुनाव बाद उन लोगों को सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं, जो कहीं नहीं तो कहीं गलत है। और मैच्योर डेमोक्रेसी में कभी भी स्टूडेंट के ऊपर तो लाठीचार्ज होना ही नहीं चाहिए। ये सारा दृश्य देखने के बाद मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो सिस्टम है वो निरंकुश हो गया है और बर्बरतापूर्वक स्टूडेंट पे लाठीचार्ज कर रहा है। ये कहीं नहीं तो कहीं गलत है। और आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि इन छात्रों के भविष्य के लिए आप लोग भी आवाज उठाइए और इन छात्रों को सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।